सभी शिक्षक भाइयों को मेरा नमस्कार। यह निष्ठा पे चल रही ट्रेनिंग का मॉड्यूल 12 है, जिसका विषय है विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। यह प्रश्नोत्तरी है 10 क्वेश्चनों की। आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें। पहला है लंबाई का तुलनात्मक माप, दूसरा है स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, तीसरा है धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। इसका सही उत्तर है तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधे के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। इसका सही उत्तर है पौधों की वृत्तियों में विविधता। अगला प्रश्न है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्राकृतिक भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है? इसका सही उत्तर है शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है, आप नीचे दी गई गतिविधियों छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। इसका सही उत्तर है अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? उत्तर है रेशम। अगला प्रश्न है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र में नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? इसका सही उत्तर है घोल संतृप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? इसका सही उत्तर है परियोजना। अगला प्रश्न है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों।
आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। अगला प्रश्न है, मीरा आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? इसका सही उत्तर है सभी दृष्टिकोणों का सम्मिश्रण। अगला प्रश्न है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? इसका सही उत्तर है उच्च प्राथमिक। चलिए ख़त्म हो गया, अब इसको सबमिट करते हैं और हमारा सही उत्तर है 10। अगले मॉड्यूल का भी वीडियो अभी कुछ समय में अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद।